हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मिल गई होगी कि यूपीएससी ने जो है आपका जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको जो है बिल्कुल अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। ठीक है, 20 जून का जो है आपका एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, तो अब जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए आप जो है पढ़ाई में जो है बिल्कुल आप तन मन से बिल्कुल लग जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे जो है, जैसा कि आपको मालूम है पर डे हम लोग क्लास हो रही है मॉर्निंग में, और हम लोग बात कर रहे हैं इस समय जो है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मैथ्स में। ठीक है, तो हम लोग हालांकि यहाँ पे हम लोगों के लक्ष्य द गोल अकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी विषय के जो है ऑलरेडी जो है चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूस में जो है हम लोग अभी बात करेंगे जो है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर मैथ्स में। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन पे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग पहले डिफाइन किए थे, फिर इस पे बेस जो है कुछ हम लोगों ने प्रॉब्लम किए थे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम किए थे हम लोग, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप की भी प्रॉब्लम किए थे। ठीक है, तो उसी जो है कंटिन्यूएशन हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहे हैं। उसका हम लोग जो है वो रिजल्ट आपके एग्ज़ाम के प्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और मेंस के भी। मेंस में डेफिनेटली आपको हमने बताया उसका प्रूफ आना होगा तो आएगा, और प्री में उसका एज आप केवल रिजल्ट माइंड में रखते हैं तो भी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट क्या है, रिजल्ट या एज आप थ्योरम बोल सकते हैं, थ्योरम फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ सेट, कोई भी ले लेते हैं, सपोज करिए एक्स, इन अ सेट एक्स आर आल्सो रिफ्लेक्सिव, आर आल्सो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हमने क्या लिखा स्टेटमेंट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ सेट एक्स आर आल्सो रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए हम मान लेते हैं कि लेट, इसका जब प्रूफ आप देखें, लेट दो हमने जो है एक रिलेशन ले, लेट R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ सेट एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि जो R1 और R2 दो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। किस में, किस सेट में, एक्स सेट में। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन बताया था रिफ्लेक्सिव का, क्या बताया था, कोई सपोज कोई सेट आपका जो है एक्स ले लिए यहाँ पे, तो ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे एक्चुअली यानी खुद का खुद से जो है रिलेट करेगा, कौन सा, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो इसका हमने डेफिनेशन बताया था, इफ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये क्या डेफिनेशन किसकी थी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझिए, कह रहा है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ सेट एक्स आर आल्सो रिफ्लेक्सिव, यानी जो R1 है, R1 और R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ही, इनका जो यूनियन और इंटरसेक्शन होगा वो दोनों क्या होगा, वो भी आपका रिफ्लेक्सिव, ये जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी आपको दिखाना है कि जो R1 और R2 ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ही, इसका जो यूनियन होगा और इंटरसेक्शन दोनों क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे, दोनों क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव। इस बात को जो है हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, R1 जो रिलेशन है ये भी रिफ्लेक्सिव है और R2 जो है ये भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि इसका जो इंटरसेक्शन और यूनियन जो आएगा वो भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा इन द गिवन सेट। ये आपका जो है स्टेटमेंट है। एग्जाम में जो है अभी हम 3-4 स्टेटमेंट लिखाएंगे, सिमेट्री की बात करेंगे कि भाई कोई भी दो रिलेशन सिमेट्रिक है तो क्या उसका जो यूनियन और इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा, फिर ट्रांसिटिव की भी बात करेंगे। ठीक है, फिर जिसका नहीं होगा उसका हम लोग काउंटर एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। सॉरी, चलिए, तो जैसा कि हमने बताया कि भाई अब हमें दिखाना क्या है, टू प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 एंड R1 यूनियन R2 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो आपको मालूम है सिंस
R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब क्या रहा होगा, मान लीजिए सपोज करिए लेट x बी द एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, ठीक है, हमने कोई एलिमेंट्स ले लिया इस सेट का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलरेडी यू नो दैट x, x बिलोंग्स टू व्हाट, R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यही तो डेफिनेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब हम बात कर रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये दिखाना है जो R1 इंटरसेक्शन R2 होगा वो भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो इस केस में हम करेंगे क्या कि जो है अब दोनों देखिए, अब x, बिलोंग्स टू R1, ठीक है, क्योंकि R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, एंड x, बिलोंग्स टू R2 भी क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि R2 भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। देखिए इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे जो x, हमने बताया रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, जो एलिमेंट्स है जो गिवन सेट का वो खुद से सेम से रिलेट करता है, ठीक है, किसके साथ रिलेट करता है, खुद के साथ रिलेट करता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते, x रिलेटेड टू x, ये भी लिखने का तरीका है। देखिए जिनका ये फर्स्ट क्लास है आज, या जिनका आज पहली क्लास है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वो क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप सारे वीडियो नंबर फर्स्ट से आप देखना शुरू करेंगे, तब चीज़ें आपको जो है बिल्कुल इजीली क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ होता क्या, देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है ना किसी सब्जेक्ट की, तो उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना। अब कहीं सपोज करिए आपकी हैबिट होगी शायद इस तरीके की लिखने की, मैंने ऐसे लिखा है, तो थोड़ा सा जो है वेरिएशन हो सकता है ना, सबका अपना अपना नोटेशंस होते हैं। आप उसको जाके देखिएगा, डेफिनेशन सीरियल से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ईजिली समझ में आएगी, ठीक है। एकदम चीज़ें को बिल्कुल आराम से किया जा रहा है। फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपना क्वेरी डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, तो अब हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना ये है कि R1 और R2 जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसका जो यूनियन होगा वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, और इसका जो इंटरसेक्शन होगा दोनों का वो भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि जब x, R1 में बिलोंग कर रहा है और x, जो है R2 में बिलोंग करेगा, तो डेफिनेटली जो होगा दिस इम्प्लाई दैट x, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं। आपको हमने डेफिनेशन बताया था ए इंटरसेक्शन बी। देखिए हर जो अलजबरा है, एक्चुअली आपने बीएससी में पढ़ा होगा, इसको अलजबरा के अंतर्गत, कुछ लोग रिलेशन उसमें भी पढ़ लिए थे, एनालिसिस में भी, लेकिन ये अलजबरा का पोर्शन हुआ करता था, ठीक है। तो आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन का हमने डेफिनेशन आपको बताया था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। यानी कहने का मतलब ये कि जब x जो है a में बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है x किस में बिलोंग करेगा, उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, ठीक है। वही चीज़ यदि x a में भी बिलोंग कर रहा है और b में भी बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली जो x किस में बिलोंग करेगा, दोनों सेट के यूनियन में बिलोंग करेगा, ठीक है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन b यू मे राइट दिस x, बिलोंग्स टू द R1 इंटरसेक्शन R2। क्यों, क्योंकि x, R1 में भी बिलोंग कर रहा है, x, जो है R2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है बाय द डेफिनेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, x, R1 और R2 दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, साथ ही साथ दोनों के यूनियन में भी बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंड x, बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, ठीक है। ये हमने किसके डेफिनेशन से लिखा है, ये इस डेफिनेशन ए यूनियन बी के डेफिनेशन से लिखा है, और इस बात को हमने कहाँ से लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी के डेफिनेशन से लिखा है। और जब आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं रहेगा तो आपको डेफिनेटली चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए आपको जो भी चीज़ें लेक्चर कराया जा रहा है, जिन्होंने अब तक एडमिशन लिया है, बिल्कुल जब भी क्लास स्टार्ट हो उसके पहले के जो लेक्चर हो चुके उसको एक बार जरूर रिवाइज करके ही बैठे, तभी आपको चीज़ें समझ में आए, अदरवाइज दिक्कत करेगी, ठीक है। जैसे कि जो पोर्शन मैं लेके चला हूँ थोड़ा सा उतना ईजी भी नहीं है, ऑलरेडी आपने पढ़ा भी है, लेकिन थोड़ा सा हाँ ध्यान रखेंगे तो देखिए कोई चीज़ कठिन नहीं होती, ठीक है। डिपेंड करता है आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप डेफिनेशन जो है आपको क्लियर रहेगा तो आपको स्टेप समझ में आएगा कि हाउ टू कम दिस स्टेप, यू नो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से बेटा आपको चीज़ें समझ में आ गई कि x, जो है R1 इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रही है और x, जो है इसकी R1 यूनियन, यही तो हमें प्रूफ करना था भाई। हमें ये करना था कि R1 और R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, तो हमें ये शो करना है कि जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी R1 इंटरसेक्शन R2 होगा और R1 यूनियन R2 वो भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम लोग तो यही तो करते थे भाई। सेम में देखिए जो एलिमेंट x है खुद का खुद से रिलेशन है ना, और कहाँ बिलोंग कर रहा है, R1 इंटरसेक्शन R2 में कर रहा है। यही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, x, किस में बिलोंग कर रहा है,
R1 यूनियन R2 में जो है बिलोंग कर रहा है, तो दिस मीन्स you may write here R1 intersection R2 and R1 union R2 are what? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलिए इस बात को जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यदि ये जो प्रूफ है आपको प्री के एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं करा रहा हूँ। मैं आपका जो है एग्ज़ाम से पहले सारे कोर्स को मैं फिनिश कर दूंगा। क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे कराना है, वो हम आपको बताते, और आपको हम ये भी बताएंगे। देखो मैं खुद बताइए, प्री के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है क्या, इसका स्टेटमेंट तो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट, अभी मैं 2-4 और स्टेटमेंट देंगे, ये जो है पूछ लिया कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के एग्जाम के पर्पज से, लेकिन इसकी प्रूफ की जरूरत प्री के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप प्री के पर्पज से यदि आपको सिर्फ लगता है कि नहीं हमें वही पढ़ना है से जो प्री में आए, तो आप इसका प्रूफ छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको जो है नोट कर लें, 1 मिनट का हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब ये तो रहे जो है रिफ्लेक्सिव की बात। अब अगला प्रॉब्लम हम कर रहे हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सिमेट्रिक रिलेशन। अब हमने तो रिफ्लेक्सिविटी की बात कर लिए, अब हम यहाँ पे यही बात चेक करेंगे, क्या यदि R1 और R2 जो है सिमेट्रिक रिलेशन है, तो क्या इसका यूनियन और इंटरसेक्शन भी क्या सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी में आप जो है थ्योरम नंबर 2 कर लीजिए या रिजल्ट नंबर 2 बना लीजिएगा। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सिमेट्रिक रिलेशन, क्या लिखेंगे आप, सिमेट्रिक रिलेशन इन अ सेट एक्स आर आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। इसका भी जो सिमेट्रिक है, इसका जो यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, ये भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। ये अगला स्टेटमेंट है। चलिए फिर वही प्रूफ, यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप ऑलरेडी कर ले जाएंगे। तो अब सिमेट्रिक का डेफिनेशन आपको हमने बताया था क्या, इफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर देन दिस इंप्लाइज दैट y comma x belongs to R for all x comma y belongs to the given set, ठीक है, जो भी सेट आपका दिया रहेगा। यही तो हमने प्रॉब्लम बताया था, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे। हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट्स लेते हैं, हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, हमें दिखाना है हियर वी हैव टू शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 एंड R1 यूनियन R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन। क्या दिखाना है, सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है, ठीक है। चलिए तो अब हम करते क्या है, एलिमेंट्स लेते हैं, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। हम पहले दिखाते हैं कि R1 भाई जो है R1 यहाँ पे देखिए ये चीज़ गिवन है, क्या गिवन है, R1 और जो R2 है दोनों रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। चलिए तो अब हमें दिखाना क्या है कि R1 और इंटरसेक्शन R2 जो होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब हम यहाँ पे फिर डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जब x कामा वाई बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो डेफिनेटली क्या करेगा, x कामा वाई किस में बिलोंग करेगा, R1 में बिलोंग करेगा, एंड x कामा वाई बिलोंग करेगा किस में, R2 में। इसकी डेफिनेशन हमने यूज किया A इंटरसेक्शन B की, हमने A इंटरसेक्शन B की डेफिनेशन क्या बताया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, यानी जो इसे हम ये कहूँ कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B में कर रहा है, तो डेफिनेटली x किस में बिलोंग करेगा, A में करेगा, और x किस में बिलोंग करेगा, B में करेगा। वही चीज़ हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको जो ऑर्डर्ड पेयर x कामा y है, इसको आप एज ए x ट्रीट करिए ना। तो देखिए x बिलोंग्स टू दिस सेट है ना, A इंटरसेक्शन B, इसको एज ए सेट समझिए, A इसको B। तो देखिए ना ये डेफिनेशन तो हमने अप्लाई किया है, जब x A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करेगा, उस केस में x डेफिनेटली सेट A में भी बिलोंग करेगा और सेट B में भी बिलोंग करेगा। वही बात तो हमने यहाँ पे लिखी है। इज इट क्लियर। अब आपको मालूम है कि जो R1 है, सिंस R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन, क्या है, सिमेट्रिक। जब R1 सिमेट्रिक होगा इसका मतलब क्या है, x कामा वाई बिलोंग्स टू R1 होगा, तो डेफिनेटली y कामा x किस में बिलोंग करेगा भाई, R1 में करेगा। क्यों, क्योंकि R1 क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरीके से R2 का केस भी हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं y कामा x बिलोंग्स टू R1। क्यों, आप रीजन देंगे, बिकॉज ऑफ
R1 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ इसी तरीके से भी R2 भी सिमेट्रिक होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं y, x आल्सो बिलोंग्स टू R2। इज इट क्लियर? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y, x R1 में भी बिलोंग कर रहा है और y, x किस में बिलोंग कर रहा है? R2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, यानी जो y, x है किस में बिलोंग करेगा? दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, ये चीज़ आ गया। देखो हमने लेके चले x, y किस में बिलोंग कर रहा है? R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है। हमें सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होगा? y, x भी किस में बिलोंग करेगा? R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। देख लिए भैया, आ गया। दिस मीन्स दैट R1 इंटरसेक्शन R2 आर व्हाट? सिमेट्रिक। ठीक है, ये रिजल्ट है। जल्दी से नोट करिए। चलिए, अब हमारा अगला काम क्या है? ये तो इंटरसेक्शन की बात हो गई। अब हम इसको क्या दिखाएंगे कि R1 इंटरसेक्शन तो हो गया सिमेट्रिक। अब हमें इसको दिखाना है कि जो R1 यूनियन R2 है ये भी क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इसका दूसरा वाला पार्ट कर रहे हैं। लेट, फिर वही काम, सेम डेफिनेशन यूज है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। दिस बिलोंग्स टू R1 यूनियन। अब वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लिया। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉब्लम है ना, यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों की बात। अभी इंटरसेक्शन हमने शो कर लिया, अब हम क्या दिखाने जा रहे हैं? इसका यूनियन भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। चलिए, बाय डेफिनेशन ऑफ द यूनियन देन x, y बिलोंग्स टू R1। अब यहाँ पे यूनियन है तो आप R लिखेंगे। ठीक है, x, y किस में बिलोंग करेगा? R2 में करेगा। ठीक है, सिंस क्या R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये क्या किस में बिलोंग करेगा? y, x किस में बिलोंग करेगा? R1 में, एंड और y, x किस में बिलोंग करेगा? R2 में बिलोंग करेगा। तो आपको मालूम, जो y, x R1 में बिलोंग कर रहा है, y, x R2 में बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली y, x क्या R1 और R2 के यूनियन में भी बिलोंग करेगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2। यानी आपने ये लेके चला x, y, x दिखा दिए। भैया यही तो डेफिनेशन थी ना सिमेट्रिक की, ये x रिलेटेड टू y। आपने क्या लिखते थे? इफ x, y बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट y, x आल्सो बिलोंग्स टू R। दिस मीन्स दैट दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर ले। दिस मीन्स दैट R1 यूनियन R2 आल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन, आल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। इज इट क्लियर? सिमेट्रिक रिलेशन। जल्दी से नोट करिए। चलिए, अगला प्रॉब्लम। अब तीसरा रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, इससे वो भी मिलता जुलता रिजल्ट है। अब हम बात करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू। यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा क्योंकि इसका यूनियन ट्रू नहीं होता। किसका? ट्रांजिटिव का। तो हम लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ, थ्योरम नंबर 3, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन, टू ट्रांजिटिव रिलेशन is also transitive, is also transitive, but union of transitive relation need not be transitive, but union of transitive relation need not be transitive, नीड नॉट बी ट्रांजिटिव। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब है कोई दो रिलेशन है, एक R1 है, दूसरा आपका R2 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो भी तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन यूनियन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं, कभी हो भी सकता है नीड नॉट बी ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस बात को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि अभी तक आपने देखा यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसका यूनियन इंटरसेक्शन दोनों रिफ्लेक्सिव होता है। यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है उसका यूनियन भी सिमेट्रिक होगा और उसका इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन यदि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है उसका जो आपका इंटरसेक्शन होगा दोनों रिलेशन का वो तो जो है ट्रांजिटिव होता है, लेकिन उसका जो यूनियन होगा उन दोनों रिलेशन का वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका प्रूफ जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सेट आपका एक्स ही ले रहे हैं, ट्रांजिटिव
इन अ सेट एक्स, सेट वही रखते हैं, इज आल्सो ट्रांजिटिव। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। लेट सिंस लिखिए अब हमें क्या दिखाना, ट्रांजिटिव दिखाना, तो वही डेफिनेशन भाई आपको याद होगा, हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं उनके लिए जिन्होंने आज एडमिशन लिया है, उनके लिए हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। इससे हम ट्रांजिटिव के लिए क्या डेफिनेशन लिखते हैं, इफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स कामा जेड भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपका ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है। तो हमें इंटरसेक्शन यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेते हैं एलिमेंट्स, लेट एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2। क्यों, क्योंकि हमको दिखाना है जो R1 यानी दो रिलेशन है उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसलिए हमने इसका एक एलिमेंट्स लिया, किसका, यानी इस R1 इंटरसेक्शन R2 को दिखाना है कि इसका जो यानी ये R1 इंटरसेक्शन जो R2 आएगा वो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन की यूज़ करते हैं, यहाँ से आएगा दिस इंप्लाई दैट एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू R1 एंड एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू R2, यही तो डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अभी हमने बताया सिंस R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब क्या, यानी x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, तो डेफिनेटली क्या इसका जब ट्रांजिटिव है तो x रिलेटेड टू व्हाट, z, x रिलेटेड टू क्या होगा, z होगा, बिलोंग्स टू R1। इसी तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे ट्रांजिटिव का, x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है, तो क्या होगा, x रिलेटेड टू z होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ये तो जब x कामा जेड R1 में बिलोंग कर रहा है और x कामा जेड जो है R2 में बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यानी x कामा जेड किस में बिलोंग करे, इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट R1 इंटरसेक्शन R2 आर व्हाट, आर ट्रांजिटिव रिलेशन, आर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने कहा कि इसका जो है यूनियन जो है ट्रांजिटिव नहीं होता, तो इसका हमें काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। भाई आप दिखाइए, तो हम लेते हैं एग्जाम्पल, लेट कोई एग्जाम्पल किसके लिए, इसका सेकेंड पार्ट हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो दो कोई रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 है वो तो ट्रांजिटिव होता है, लेकिन इसका यूनियन जो है ट्रांजिटिव नहीं होता है। इसके लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। हमने कोई लेट एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 ले लिए, ठीक है। इसका हमने दो रिलेशन लिया, R1 लिया, हमने लिया 1 कामा 2 ले लिए सपोज करो, और R2 हमने ले लिया रिलेशन, नीचे दिख पा रहा है कि नहीं, चलो इधर लिख देते हैं। R2 हमने क्या रिलेशन लिया, हमने ले लिया 2 कामा 3, ठीक है। आपको मालूम है कैसे आता है, इसका हम क्रॉस लेंगे, यानी ए क्रॉस ए लेंगे, ठीक है। तो इन सब का सबसेट ही तो होता है रिलेशन। चलिए इन दोनों को हम क्या ले लें, अब हम इन दोनों का यूनियन लें, क्योंकि हमें दिखाना है कि इसका यूनियन ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेते हैं किसका यूनियन, R1 और यूनियन R2। इसका जब यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 कामा 2 मिलेगा और 2 कामा 3 मिलेगा। अब हमने कहा कि जो R1 यूनियन R2 है ये ट्रांजिटिव नहीं हो। चेक कर लीजिए भाई, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या 1 रिलेटेड टू 2 है और 2 रिलेटेड टू 3 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या 1 को 3 से रिलेट करना चाहिए। लेकिन इसमें तो R1 यूनियन R2 में 1 कामा 3 तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली क्या आप लिखेंगे एज 1 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, R1 यूनियन R2। यानी यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो R1 यूनियन R2 है उसका जो है यूनियन किसमें, R1 जो है इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो आपका रिलेशन होगा ये क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो रहा आपका 3 जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। अब एक और रिजल्ट जो है इसी पे बेस्ड है, वो एग्जाम में याद आता है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज। यहाँ पे एक चीज़ और फिर देखिए, इक्विवेलेंस होने के लिए क्या आपको रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। एक मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर, इसको पहले लिख लीजिए, फिर 1 मिनट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। इसको लिखने के बाद एक छोटा सा रिजल्ट है, नोट कर ले, फिर हम अपनी बात को यहीं पे फिनिश करें। जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए अगला रिजल्ट लिखिए, इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट आपका रिजल्ट नंबर 4 होगा, इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट X इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, बट यूनियन ऑफ
टू इक्विवेलेंस रिलेशन बट यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन नीड नॉट बी इक्विवेलेंस, ठीक है, नीड नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये आपका अगला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 4। तो अब आपके प्री एग्जाम के लिए आप चारों स्टेटमेंट को जो है आप माइंड में रखेंगे, कब इन दोनों का जो है यूनियन रिलेशन डिफाइन करता है, कब जो है इनका इंटरसेक्शन नहीं होता। तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन के केस में तो चारों ट्रू है, लेकिन यूनियन के केस में 2 फेल्स कर रहा है। कौन कौन? इक्विवेलेंस नहीं होता। यदि कोई 2 रिलेशन इक्विवेलेंस है, उसका जो यूनियन होता है वो जरूरी नहीं कि दोनों का यूनियन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन के केस में चारों रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। यानी यदि कोई 2 रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा, यदि कोई 2 रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव तो उसका यूनियन भी रिफ्लेक्सिव होगा। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों भी ट्रांजिटिव होंगे, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक होंगे। ट्रांजिटिव के केस में इंटरसेक्शन तो होगा ट्रांजिटिव, बट यूनियन ट्रांजिटिव नहीं होगा। आपने यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल देख लिया। इक्विवेलेंस के केस में क्या होता है, इक्विवेलेंस के केस में वही, यानी जो दिक्कत क्या करता है, ये ट्रांजिटिविटी फेल करता है, इसलिए इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस जो है इक्विवेलेंस होता है रिलेशन, बट जो उसका 2 इक्विवेलेंस का यूनियन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा प्रॉब्लम। कल हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं। अब इतने जितने टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए इसको आप जरूर रिवाइज करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।